तो देखिए बेटा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर हम बात करेंगे तो रेशियोज वही होते हैं आपके साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ किसके रेशियोज? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं 6th 7th 8th में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। दैट इज, ये हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया है, जो राइट एंगल एट बी, ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी। बी पर ये राइट एंगल है। अच्छा, एक बात और समझेंगे, बी 90 डिग्री है तो हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा? उनका सम भी 90 बचेगा, बिकॉज एक ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये बी 90 है तो मतलब ए और सी दोनों कितने हो जाएंगे? ये भी 90 हो जाएंगे। अच्छा, अब हम एक बात करेंगे, हमने जो पीछे फॉर्मूले पढ़े हैं, हम अगर यहाँ पर साइन ए की बात करते हैं, अगर हम बात करें साइन ए, तो साइन ए में कितना होगा? साइन ए क्या होता है? वही फॉर्मूला ध्यान रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर हम ए की बात करें तो परपेंडिकुलर होगा हमारे पास बी सी, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास? ए सी। ऐसे ही अब हम कोस की बात करते हैं तो कोस ए बी हमारा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है हमारे पास? ए बी। सो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। एंड टेन की बात करते हैं तो टेन ए कितना हो जाएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी और बेस है हमारे पास ए बी। अब हम बात करते हैं कोट। तो कोट के लिए आपको बताया था, कोट टेन का जस्ट अपोजिट होता है, तो ए बी अपॉन बी सी। और जो सेक होता है वो कोस का अपोजिट होता है, सो ए सी अपॉन ए बी। एंड कोसेक साइन का अपोजिट होता है, सो ए सी अपॉन बी सी। ये फॉर्मूले जो आपको ऑलरेडी पहले बताए जा चुके हैं, ये ध्यान रखने हैं, आपको अगेन बता दिए गए हैं। देखिए, अब आप एक चीज़ समझिए यहाँ पर। अब बात की है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। अगर ए प्लस सी आपका 90 डिग्री है तो क्या हम यहाँ पर एंगल सी फाइंड कर सकते हैं? कितना होगा? 90 माइनस एंगल ए। अब हम एंगल ए के प्लेस पर 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब सी जो होगा वो होगा 90 माइनस ए। अब एक बात समझिए, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि साइन 90 माइनस ए कितना होगा, तो देखिए साइन 90 माइनस ए की बात कर रहे हैं हम। साइन 90 माइनस ए मतलब 90 माइनस ए कितना होगा? अगर ये ए है तो 90 माइनस ए तो ये होगा, इसको हम 90 माइनस ए कह सकते हैं, राइट। अगर ये ए है तो ये 90 माइनस ए होगा, राइट। तो अब हम बात करेंगे 90 माइनस ए की। अब ये बात ध्यान रखना है, अब हम सी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा बेस कौन सा होगा? बी सी। पहली वीडियो में स्टूडेंट्स आपको बता चुका हूँ कि जिस एंगल की हम बात करते हैं वो जिन लाइंस को टच करता है उनमें एक तो हाइपोटेन्यूस होती ही होती है, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। बाकी टू साइड्स परपेंडिकुलर और बेस होता है। बेस वो होता है जिस एंगल की बात करते हैं हम, उससे जो लाइन टच होती है। तो बी सी लाइन को ये टच कर रहा है, इसमें बी सी क्या होगा? बेस होगा। अब हम 90 माइनस ए की बात कर रहे हैं तो हमारा बेस क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा ये। अब बात समझिए, तो साइन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इट्स मीन हमारा परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और हाइपोटेन्यूस हमारा है ए सी, राइट। सो अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर साइन 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी है। अच्छा, ए बी अपॉन ए सी किसकी वैल्यू थी हमारी? कोस ए की। इट्स मीन हम सिंपली कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? कोस ए। ओके, सो स्टूडेंट्स ऐसे ही बाकी सभी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इसी तरीके से फाइंड करते हैं। तो सिंपली भी आप याद रखेंगे और करने का तरीका ये होता है, साइन 90 माइनस ए कोस ए हो जाएगा। ऐसी कोस 90 माइनस ए जब हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? साइन ए। इसमें साइन का कोस हो जाता है और कोस का साइन हो जाता है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए, कोस 90 माइनस ए क्या होगा? कोस 90 माइनस ए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है हमारा? बी सी, और हाइपोटेन्यूस क्या है? ए सी।
सो बी सी अपॉन ए सी क्या है, बी सी अपॉन ए सी है साइन, तो हमने उसको साइन ए लिख दिया है। तो साइन 90 माइनस ए कोस है, कोस 90 माइनस ए साइन ए। ऐसे टेन 90 माइनस ए कोट ए एंड कोट 90 माइनस ए टेन ए एंड सेक 90 माइनस ए कोसेक ए एंड कोसेक 90 माइनस ए सेक ए। सो ये आपको ध्यान रखने हैं। वैसे तो 90 माइनस ए का ही है इसमें आपका, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं। नेक्स्ट क्लासेस में आपको 90 प्लस ए भी आएगा, 180 प्लस ए भी आएगा, 180 माइनस ए भी आएगा, 270 प्लस ए आएगा, 270 माइनस ए आएगा। तो वो आगे का है, अभी उसको मत समझिए, उसको समझने की नीड नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल पर आएंगे। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। सो एग्जाम्पल 9 है, इवेल्यूएट tan 65 अपॉन कोट 25। इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। सो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए अब आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि जो ये एंगल गिवन है, ये है 65 और ये है 25। तो देखिए इनका सम जो होगा वो 90 आ रहा होगा, तो सम 90 आ रहा है तो सिंपली हो जाएगा tan 65, या तो 65 को चेंज कर लीजिए या 25 को चेंज कर लीजिए, मतलब किसी वन को चेंज करना होता है हमें। तो 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25। 90 माइनस 25 कितना होता है, 65। तो ये बात ध्यान रखनी है, 90 माइनस 25 करना है, ऐसा नहीं कि 90 माइनस 65 कर देंगे। तो 90 माइनस 25 हो गया। ओनली वन को चेंज करना होता है, सेकेंड को टच नहीं करते हैं। कोट 25 ऐसी रहेगा। अभी हमने बताया था साइन 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए। तो tan 90 माइनस ए क्या होता है, कोट ए। आई मीन tan 90 माइनस ए के प्लेस पर क्या हो जाएगा, कोट ए। इट्स मीन कोट 25 अपॉन कोट 25 और कट कर देंगे, देन योर आंसर इज 1। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ sin 3a is equals to cos a minus 26 where 3a is an acute angle, find the value of a। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो नोट करेंगे sin 3a is equals to cos a minus 26। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए या तो आप साइन को चेंज कर लीजिए कोस में, या फिर कोस को साइन में चेंज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम साइन को चेंज कर लेते हैं। तो sin 3a को क्या हम लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 3a। क्या हम कोस 90 माइनस थीटा या कोस 90 माइनस a को क्या लिखते हैं, साइन ए। तो कोस 90 माइनस a को हम साइन ए लिख सकते हैं। सॉरी बेटा, ये नहीं, नो कोस 90 माइनस a को क्या लिख सकते हैं, साइन ए। तो कोस 90 माइनस a को क्या लिखेंगे, साइन ए। इसमें साइन ए को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस ए इक्वल्स टू कोस a माइनस 26। क्लियर। सो ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो 90 माइनस 3a जो होगा वो a माइनस 26 हो जाएगा। ओके, अब ये माइनस 3a है और ये माइनस a है, इक्वल्स टू माइनस 26 एंड माइनस 90। आफ्टर दैट माइनस 4a इक्वल्स टू माइनस 116। ओके, सो a इक्वल्स टू, इससे माइनस a कट हो जाएगा तो a हो जाएगा आपका 116 अपॉन 4। सो 4 से कट कर देंगे, 2 से कट कीजिए, 2 टू 4, 2 5 10 एंड 2 8 16। 2 से कट करेंगे 29। सो a इक्वल्स टू आ जाएगा 29 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही नेक्स्ट है एग्जाम्पल 11, एक्सप्रेस कोट 85 प्लस कोस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोट 85 डिग्री और कोस 75 डिग्री को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है बिटवीन 0 एंड 45। मतलब इनको हमें ऐसे लिखना है कि 0 और 45 के बिटवीन ही नंबर आए। 85 और 75 ये 0 और 45 के बिटवीन लाई नहीं कर रहे हैं। सो बहुत ही सिंपल है, क्या हम 85 को 90 माइनस 5 लिख सकते हैं, यस। 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15। ओके, अब आप बताइए कोट 90 माइनस ए क्या होता है, कोट 90 माइनस ए कितना होगा,
टेन ए प्लस कोस 90 माइनस ए कितना हो जाएगा साइन ए। देखिए अब ये 5 हो गया और ये 15 हो गया, इट्स मीन 0 और 45 तो बीच में लाई कर रहा है, सो ये आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.3 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है साइन 18 अपॉन कोस 72। अभी पीछे बताया था आपको कि साइन 18 और कोस 72 में से ये 18 है और 72 है, प्लस करके 90 आएगा। इसमें इन दोनों में से किसी वन को सॉल्व कर लीजिए आप, वन को 90 माइनस कर देंगे, आफ्टर दैट सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए साइन 18 पहले हमने ऊपर का सॉल्व किया था, इस बार नीचे का सॉल्व कर लेते हैं। कोस 72 को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 18। ये बात ध्यान रखना, 90 माइनस 18 लिखना है, 90 माइनस 72 नहीं लिखना है। स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं इस टाइप की, तो आपको ध्यान रखना है। अब ये हो जाएगा साइन 18 और ये कोस 90 माइनस ए। क्या होता है कोस 90 माइनस ए? साइन ए। तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे साइन 18, इसको सोल्व कर देंगे, योर आंसर इज 1। ये आंसर हो गया आपका। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है आपका tan 26 अपॉन कोट 64, इन दोनों का सम भी आपका 90 है। सो 10 इसको नोट कर सकते हैं 90 माइनस 64 अपॉन कोट 64। सोल्व करेंगे, 10 90 माइनस 64 क्या हो जाएगा कोट 64 अपॉन में कोट 64 ऑलरेडी है आपके पास। सो कोट 64 कट ओवर क्या आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट सेम है, ऐसे ही करना है आपको, 1 को चेंज करना है। तो कोस 48 को हम कर सकते हैं कोस 90 माइनस 42 एंड माइनस साइन 42। सो इसको कोस 90 माइनस ए क्या होता है साइन ए एंड माइनस साइन ए, ऑलरेडी 42 है यहाँ पर। सो इससे कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 0। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है कोसेक 31 माइनस साइन 59। तो कोसेक 31 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 59 एंड माइनस सेक 59। कोसेक 90 माइनस 59 इसको हम क्या नोट कर सकते हैं सेक 59 एंड माइनस सेक 59। आफ्टर दैट दोनों कट हो जाएंगे, योर आंसर इज 0। तो इस टाइप से सोल्व करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सो दैट अब आपको शो करना है कि 1048 1023 1042 1067 इक्वल्स टू 1। तो इसके लिए हमें LHS नोट करनी होती है। सो LHS है हमारे पास 10 48 10 23 10 42 एंड 10 67। मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमें वो चेक करने होते हैं नंबर्स जिनका सम 90 आ रहा होता है। तो 48 है और ये 42 है, इनका सम 90 होगा। सो हम इनको एक साथ ले लेंगे 10 48 या हाँ ले लीजिए एक साथ 10 48 10 42 10 23 एंड 10 67। इनका सम 90 और इनका सम 90 है। तो अब इन 2 में से 1 को और इन 2 में से 1 को चेंज करना है। सो देखिए हम क्या लिखेंगे 10 48 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 42 एंड 10 42 ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा। ये है 10 90 माइनस 67 और 10 67 ऐसे ही रहेगा। आफ्टर दैट 10 90 माइनस 42 कोट 42 एंड 10 42, ये हो जाएगा कोट 67 एंड 10 67। ओके एंड स्टूडेंट्स आपको स्टार्टिंग में ही जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था उसी से मैं आपको बताया था कि कोट किसका अपोजिट होता है 10 का। तो 1 अपॉन 1042 एंड 1042 यहाँ पर है। कोट 67 को हम नोट कर सकते हैं 1 अपॉन 1067 और 1067 ऑलरेडी है, ये कट हो जाएगा 1 आ जाएगा, इससे कट हो जाएगा 1 आ जाएगा, दैट इज 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। ये RHS है आपकी, प्रूव्ड हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से आपका कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52। ऐसे ही सोल्व करना है, LHS नोट करेंगे इसमें भी। कोस 38 कोस 52 साइन 38 साइन 52। सो 1 को चेंज करना है। सो इसको हम नोट कर सकते हैं कोस 90 माइनस 52
एंड कोस 52 ऐसे ही रहेगा आपका, माइनस इसको भी साइन 90 माइनस 52 एंड साइन 52। ओके, देखिए बेटा, अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। अभी हमने क्या किया, मैंने अभी तक आपको क्या बताया था कि 2 में से 1 को चेंज कर लेते हैं, राइट। तो ये कोस 90 माइनस 52 हमने कर दिया और ये कोस 52 कर दिया। यहाँ पर भी साइन 90 माइनस 52 कर दिया और ये साइन 52 कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, कोस 90 माइनस 52 कितना आएगा, साइन 52, और ये कोस 52 है, माइनस ये हो जाएगा कोस 52 और साइन 52 ऑलरेडी है। तो देखिए साइन 52 कोस 52 साइन 52 सेम है, कट हो जाएंगे, दैट इज 0 इक्वल्स टू RHS। ये प्रूव हो गया हमारा। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan 2a is equals to cot a minus 18 where 2a is an acute find the value of a। यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा पहले भी एक क्वेश्चन था। सो tan 2a is equals to cot a minus 18 हम यहाँ पर ले लेंगे। ओके, सो इनमें से 1 को चेंज करेंगे हम, तो हम tan 2a को चेंज कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a, कोट 90 माइनस 2a tan 2a होता है, इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 ऑन कंपेयरिंग। अब कंपेयर कर देंगे इसमें, सो 90 माइनस 2a जो होगा वो a माइनस 18 के इक्वल आ जाएगा। सो माइनस 2a, ये a इधर आ जाएगा, ये माइनस 18 ऐसे रहेगा और ये माइनस 90 हो जाएगा। सो माइनस 2a माइनस a माइनस 3a हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 108, माइनस से कट हो जाएगा। सो a आ जाएगा 108 अपॉन 3 से कट कर देंगे, 3 3 9 3 6 18। सो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 36 डिग्री आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, tan a इक्वल्स टू cot b प्रूव करना है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को हम इधर से सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। अगर हम a प्लस बी इक्वल्स टू 90 ले लेते हैं, हमें प्रूव क्या करना है कि tan a इक्वल्स टू cot b। ओके, अच्छा हम यहाँ पर a इक्वल्स टू 90 माइनस बी नोट कर सकते हैं, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स में tan ले लेंगे, सो ये हो जाएगा tan a इक्वल्स टू tan 90 माइनस बी। सो tan a इक्वल्स टू tan 90 माइनस बी क्या होगा, कोट b। देखिए अब ये प्रूव हो गया हमारा, आई मीन एक तरीके से RHS लेकर चले और LHS हमने प्रूव कर दिए, प्रूव। तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से ही है। सो इसको भी सॉल्व करना है आपको। sec 4a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20। sec 4a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 गिवन है, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर भी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। सो करना वही है, ठीक है। sec को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 यहाँ पर नोटेड है। सो इक्वेटिंग करेंगे, सो 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। आफ्टर दैट जैसे सॉल्व करते हैं, माइनस 4a माइनस a इक्वल्स टू माइनस 20 एंड ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 90, माइनस 5a इक्वल्स टू माइनस 110, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। सो a इक्वल्स टू 110 अपॉन 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। सो a इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 22 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या गिवन है, इफ a b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल abc देन सो दैट साइन b प्लस c अपॉन 2 इक्वल्स टू cos a अपॉन 2। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए abc क्या क्या कहा है, एक इंटीरियर एंगल से किसी ट्राइंगल abc के। सो abc आर इंटीरियर
एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC, ऑफ ए ट्राइंगल ABC। अच्छा, इंटीरियर एंगल है तो हमें पता है कि एक किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो हम यहाँ पर लिखेंगे A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो हमें फाइंड क्या करना है, प्रूव क्या करना है, B प्लस सी, इधर B प्लस सी लाना है उधर A लाना है, तो हम B प्लस सी ही रहने देंगे इधर, ओ सॉरी B प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस A, इस A को इधर माइनस में ले जाएंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हमें B प्लस सी अपॉन 2 चाहिए, तो इधर भी अपॉन 2 करेंगे और इधर भी अपॉन 2 करेंगे। तो इधर तो B प्लस सी अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, इधर 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 180 अपॉन 2 हो जाएगा, A को करेंगे तो A अपॉन 2 हो जाएगा। तो B प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 90 और ये माइनस A अपॉन 2। अब फिर से वही हमें साइन लाना है इधर, तो टेकिंग साइन on both the sides, so sin B plus C upon 2 is equals to sin 90 minus A upon 2। so students sin B plus C upon 2 तो लाना ही है हमें, तो sin B plus C upon 2 इधर sin 90 minus A, sin 90 minus A क्या होता है cos A is equals to cos A upon 2। यही आपको प्रूव करना था। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी वही है जो आपको एग्जाम्पल कराया था, साइन 67 कोस 75। एक्सप्रेस करना है इसको इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45, मतलब 0 और 45 के बिटवीन इसको एक्सप्रेस करना है। सो वही करेंगे, साइन इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 67 माइनस करेंगे 90 में से, तो ये बचेगा आपका 3 और 8 में 6 आएंगे 2, 23 प्लस 75 को हम नोट कर सकते हैं 90 माइनस 15। ओके, सो साइन 90 माइनस 23 कितना हो जाएगा कोस 23, ये कोस 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा साइन 15। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी 0 और 45 के बिटवीन लाई करते हैं। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी क्वेश्चन में लगती है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की वीडियोज़ आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।